तुषार शर्मा के पति समर सिंह को पुलिस ने रिमांड के दौरान जब अच्छे से कूटा, जब उसे सख्ती से पेश आया गया तो उसने ऐसा राज खोल दिया जिसके बाद गिरिबाला सिंह की शामत आनी तय है। और जब ये राज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दोनों माँ बेटे तुषार शर्मा के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों माँ बेटों के साथ जो पुलिस करेगी, जो सीबीआई करेगी, वो सुनकर इनके होश उड़ जाएंगे, इनकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुषार शर्मा की मौत सिर्फ एक रहस्य बन के रह जाती अगर तुषार शर्मा का मामला मीडिया के अंदर जोरों शोरों से ना आया होता, अगर तुषार शर्मा के लिए आप लोगों ने जस्टिस की डिमांड ना की होती, आप लोग एकजुट होकर तुषार शर्मा के लिए इंसाफ की मांग अगर ना करते तो सिर्फ तुषार शर्मा की मौत एक रहस्य बनकर ही रह जाती और उसे शायद कभी इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन अब तुषार शर्मा का केस एक तरीके का हाई प्रोफाइल केस हो चुका है। अब इसकी एक एक कड़ी खुलती जा रही है। शुरुआत में पुलिस बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रही थी। ये जो गिरिबाला सिंह है, क्योंकि ये पूर्व जज रह चुकी है और इसका बेटा समर सिंह भी लॉयर है, यानी कि इनके कानून से बहुत अच्छे संबंध है। बड़े बड़े जजों के साथ गिरिबाला सिंह का उठना बैठना है। गिरिबाला सिंह को लग रहा था कि सिस्टम इसकी जेब में है, ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और इन्होंने करना भी चाहा था अपना मन चाहा। इन्होंने तुषार शर्मा को सीसीटीवी कैमरे के सामने जानबूझ के सीपीआर दिया ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने तुषार शर्मा को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में गिरिबाला सिंह इतनी ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है, वो आराम से सीढ़ियों पे से चढ़ के जा रही है और आराम से कमरे के अंदर घुस जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गिरिबाला सिंह के घर में बहुओं की मौत रोजाना होती है। इतना ज्यादा नॉर्मल ये दृश्य है। जिसके बाद समर सिंह लापता हो जाता है, समर सिंह फरार हो जाता है और फरार होने के चलते ही फरारी काटते काटते अपनी बेल की अर्जी डालता रहता है। आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। और दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से नोटिस भेजा जाता है, तब भी गिरिबाला सिंह अदालत में जाके पेश नहीं होती है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों का होता है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। गिरिबाला सिंह चाहती थी कि तुषार शर्मा का जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पोस्टमार्टम हो भी जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी उल्टी सीधी बनवा दी जाती है जिसमें यह साबित करना चाहती है गिरिबाला सिंह कि तुषार शर्मा ने अपनी जान दे दी। और इसी तरीके की चीजें तुषार शर्मा के घर वालों को भी ये लोग बताते हैं। लेकिन तुषार शर्मा के घर वाले अपनी बात पर अड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुषार शर्मा के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि तुषार शर्मा अपनी मां को, अपनी दोस्त को, अपने पिता को लगातार मैसेज कर रही थी, लगातार फोन करके कह रही थी कि वो फंस चुकी है, उसे बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, उससे दहेज की मांग की जा रही है। और इसके स्क्रीनशॉट भी निकल कर आए, जो चैट्स के स्क्रीनशॉट हैं वो भी निकल कर आए थे, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तुषार शर्मा कितनी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। और तो और जब तुषार शर्मा की मौत हुई तो उससे 20 से 30 मिनट पहले अपनी मां से उसने फोन पर बात भी की थी। अपनी मां से उसने ठीक ठाक फोन पे बात की थी और बताया था वो कितनी परेशान है। और तुषार शर्मा ने घर जाने का टिकट भी बुक किया था। जी हाँ, अब आप सोच कर देखिए कि जिस लड़की को अपने घर जाना है, जो लड़की टिकट बुक कर रही है, वो क्या अपनी जान दे सकती है? जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। जो लड़की थोड़ी देर पहले पार्लर गई थी, पार्लर में जाके उसने थोड़ा सा अपने चेहरे पर काम कराया था, वो लड़की अपनी जान दे सकती है थोड़ी देर बाद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुषार शर्मा की अचानक से जान चली गई? इसके बाद जब मामला ऊपर लेवल पर पहुंचा, जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो निकल कर आया कि तुषार शर्मा को गिरिबाला सिंह और समर सिंह दोनों ही बुरी तरीके से परेशान करते थे। जी हाँ, और ये जो गिरिबाला सिंह के बयान निकल कर आए हैं, जिसमें गिरिबाला सिंह कहती नजर आ रही है कि तुषार शर्मा कहती थी कि उसे पौधे बहुत पसंद है लेकिन पौधों को पानी नहीं देना होता है। कहती थी बच्चे बहुत पसंद है लेकिन बच्चे पैदा नहीं करने हैं। और भी बहुत सारी चीजें मां ने कही है कि वो घर का काम नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि तुषार शर्मा से बिल्कुल खुश नहीं थी गिरिबाला सिंह। गिरिबाला सिंह तुषार शर्मा की मौत के बाद भी इस तरीके के आरोप तुषार पर लगाती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ समर सिंह, जो उसका पति है, वो तुषार से कहता था कि ये जो तेरे पेट में बच्चा है ये किसका है? इस तरीके के सवाल तुषार शर्मा से किए जाते थे और इसी वजह से वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। अपने घर वालों को वो बार बार बताती थी, लेकिन घर वाले कहते थे कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी संभाल ले। लेकिन इन्होंने कभी तुषार शर्मा के दर्द को नहीं समझा। इन्होंने सोचा नहीं था कि तुषार को इस दुनिया से जाना पड़ जाएगा, तब भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब तुषार शर्मा तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसके लिए इंसाफ की मांग अब और ज्यादा बढ़ गई है। अब लोग चाहते हैं कि तुषार को जल्दी से जल्दी इंसाफ
इंसाफ मिल सके। आप सुनिए कि तुषार शर्मा के भाई का क्या कहना है। हर्षित, आप बताएं, कुछ लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको? चेहरे पे कोई गिल्ट थी उनके? वो हंस रहे थे कटघरे में रखे। तो हर्षित जी, आज आप कोर्ट के जो 7 दिनों की रिमांड मिली है, इसे कैसे देखती है तुषार की फैमिली, आप लोग सबके? जी, जैसे मैंने कहा है 7 दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन। एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। अजय समर्थ PM2 के लिए भी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो दिल्ली एम्स की टीम की सूचना है कि वो भोपाल पहुंच रही हो PM2 कल अर्ली मॉर्निंग। जी, अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। दिस न्यूज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, सो वी आर ऑल्सो होपफुल कि जल्द से जल्द टीम आए, बिकॉज हमारी अर्जेंसी थी, वो समय की ही थी। और सीबीआई जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट। और जो आपने आज कोर्ट रूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे? नॉट एट ऑल। आपको क्या लग रहा है कि लगातार आप जो बात कहते आ रहे हैं कि सपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, आज भी लगा क्या पुलिस जब उसको अस्पताल ले गई या कोर्ट लेकर आई, क्या लगा आपको उस दौरान क्या लगा? क्या लगा? किस दौरान? जब उसे अस्पताल लेके गई या कोर्ट पे लेके आई, जी। तो आप क्या देख के क्या कोर्ट में जब पेश लैंग्वेज कैसी थी समझ की वहाँ पे आज? जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है वो उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कल जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित है हिंदू परंपरा के साथ क्रिमेशन करने की बात आएगी। कहाँ सोचा है आपने? जी, द फैमिली इज स्टिल येट टू डिसाइड। वी हैव 2 ऑप्शंस, ईदर टू डू इट हियर और टू डू इट इन दिल्ली, बट वी आर येट टू मेक अ डिसीजन अबाउट दैट। तो राज्य सरकार से आपने कोई अपेक्षा की है, कोई मांग की है किसी भी तरीके से? अगर आप चाहेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तैयार है। जी, ऐसा स्टेटमेंट्स हुए थे अभी, बट हमारा अभी तक फैमिली डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। तो सुना आपने किस तरीके से तुषार शर्मा का भाई भी बताता नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा तुषार को परेशान किया गया था, और साफ तौर पर सारे एविडेंस और सबूत देखकर पता चलता है कि तुषार की जान ऐसे ही नहीं गई है, बल्कि उसकी जान ली गई है। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि बहुत बड़ा हत्याकांड है। इसकी जांच होनी चाहिए, और जितने भी गुनहगार हैं जिन्होंने भी तुषार को मौत के घाट उतारा, और जितने भी लोग इस चीज में मिले हुए हैं, सभी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो तुषार शर्मा के परिवार के वकील हैं, वो भी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं उनकी जान कोई ना ले ले, क्योंकि उन्होंने तुषार का केस ले लिया है। ये जो समर सिंह है और इसकी मां है, इनके बहुत ऊंचे लेवल तक संबंध है। सिस्टम ये अपने हाथ में लेकर चलते हैं या इस तरीके की सोच रखते हैं। आप देखिए कि तुषार शर्मा के परिवार का वकील किस तरीके से रोता बिलखता चिल्लाता नजर आ रहा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैंने समर्थ के खिलाफ केस लिया है। मैंने जुडिशरी से, बड़े बड़े जजेस से, जो भी इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैंने उनके सामने आने की हिम्मत दिखाई है तुषार के परिवार की ओर से, इसलिए मुझे धक्के मार के बाहर किया गया। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से वकील साहब ने भी कह दिया है कि हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो, लेकिन मैंने तुषार शर्मा का केस तब भी लिया है और मैं तुषार के लिए लड़ूंगा। ऐसे वकील को सलाम है कि जिसने इस तरीके की चीजें जानते हुए भी तुषार शर्मा का केस लिया और तुषार शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। अब आप लोग भी कदम आगे बढ़ाइए तुषार शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषार शर्मा जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक मुहिम तुषार को और तुषार के परिवार को इंसाफ दिला सकती है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।